आप लोग? जैसे कि हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उस परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम लोगों को देखना है कि ब्रेन से निकलने वाली और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स थी, जिनको हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बोल रहे थे, तो वो किस टाइप से फंक्शन करती है, कहाँ कहाँ और कितनी पाई जाती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले ह्यूमन क्रेनियल नर्व्स के बारे में। जो कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं मैं आपको क्लियर कर चुकी। कपालीय तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक क्वेश्चन आपका यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ही आपको एक पूरा बहुत खतरनाक सा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा कि आपको इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी साथ में, जिससे आपको ये इजीली याद हो जाए। और उसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि हर एक नाम है वो अपनी अलग वैल्यू रख रहा है। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने नाम याद किया और नाम है वो सीक्वेंस है वो आपने इधर उधर कर दिया। सीक्वेंस भी इधर उधर करने से काम नहीं चलने वाला। इसमें आपको सीक्वेंसली सारे के सारे नाम हैं वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी आपको कि ये वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको सारे के सारे नाम अभी के अभी याद हो जाए। मैं आपको जो चीज़ क्लियर की थी वो ये की थी कि 12 जोड़ी यहाँ हमारे क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 12 पेयर्स इन मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जो भी पक्षी है, जो भी सरीसृप है और जो भी स्तनधारी है, उन सब में क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पाई जाती है। उसी के साथ में हम बात करें, बट इन एम्फीबियंस एंड स्पीसीज, मतलब मछलियाँ और उभयचर होते हैं, उसमें सिर्फ कितनी पाई जाती है? 10 जोड़ी, 10 पेयर्स ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है? फिर हमारे पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10 पेयर अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। हमने ब्रेन के पार्ट पढ़ रखे हैं, तो ब्रेन के पार्ट में हम लोगों ने मिड ब्रेन भी पढ़ रखा है और ब्रेन स्टेम भी देख रखा है। तो जो ब्रेन स्टेम वाले पोर्शन से रिलीज हो रही है, अराइज हो रही है, वो क्या है? हमारे 10 जोड़ी। उसके अलावा हमारी दो जोड़ी रह रही है, वो कौन सी रह रही है? थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ है वो किससे अराइज होगी? मिड ब्रेन से। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट आपको क्लियर कर दिया। जो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे 10 जोड़ी और 2 जोड़ी अलग अलग है, सीधा पूछ लिया कि 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व से वो कहाँ से अराइज होती है, तो आप ब्रेन स्टेम बोल सकते हैं। उसी के साथ में जो 12 जोड़ी रहेगी, उन 12 जोड़ी को मैं सेपरेटली भी बताऊंगी कि कौन सी कहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक रोमन नंबर लिख रखे है और कुछ मैंने ट्रिक्स यहाँ पे लिख रखी है। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो मैंने सारी की सारी ट्रिक लिखी है, मतलब 12 जो लिखे हैं सीरियल नंबर, तो 12 के 12 सीरियल नंबर है, मैंने रोमन नंबर में लिखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो बनेंगे वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ, जिसके बाद में आपको हर एक जगह आपको क्वेश्चन ध्यान में रहेगा कि ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर ऐसे करना है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जो क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है, आप उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि इसके जो सीरियल नंबर है हमेशा आपको रोमन नंबर में लिखना है। रोमन नंबर आपको सबको ध्यान में किस टाइप से रोमन नंबर है वो लिखे जाते हैं। आप लोग 1 2 3 4 या 1 2 3 4 वैसे लिख के आप काम नहीं चला सकते। ABCD आप किसी भी टाइप का आपने कोई सीक्वेंस यूज कर लिया, वो यूज नहीं करना, आपको रोमन नंबर ही यूज करना है। और रोमन नंबर यूज करने के साथ में आप लोगों को ये सारी बात ध्यान में होनी चाहिए कि यहाँ दे कैन बी सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ये नर्व्स है वो संवेदी, चालक और मिश्रित तीनों प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंसरी नर्व है वो कौन सी हैं, उनके नाम लिखो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे कि कौन से टाइप की सेंसरी नर्व्स होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सा उनका सीक्वेंस है। तो आपसे सीधा 1 नंबर के क्वेश्चन में नाम पूछ लिया कि भाई सेंसरी नर्व्स के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 S। अभी आप लोग सिर्फ S को देखिए कि यहाँ पे 3 जगह S दिखाई दे रहा है। तो हमें लिखना है कि हमारे क्रेनियल नर्व्स में 3 है वो क्या होती है? सेंसरी नर्व्स होती है। अब 3 कौन सी होती है ये नाम पूछ लिया, तो भाई आपको नाम बताना है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ठीक है? उससे और बढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सीक्वेंस नंबर और बताओ, तो सीक्वेंस नंबर आपको ध्यान रखना है 1 2 एंड 8, ठीक है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से यहाँ पे तीनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जाएगा आपको
कि मोटर नर्व्स कौन सी है, या आपसे पूछ लिया कि मिक्स्ड नर्व है वो कौन सी है, सेम उसी तीनों पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको फंक्शंस भी दे रखे, तो लाइक मैंने फंक्शन बोला कि आपको विजन के लिए कौन सी नर्व है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप से आपको ये सारे के सारे फंक्शंस और इनके ओरिजिन और नेचर है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। उसी के साथ साथ में आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, सबसे छोटी नर्व कौन सी है। ज़्यादातर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन सी है और सबसे ज़्यादा स्मॉल कौन सी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। तो ये मैं आपको सारा का सारा वीडियो में अभी डिस्कस कर दूंगी। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसकी ट्रिक। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम फील हो रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे भी मैं बोल रही हूँ कोशिश करूँगी मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1st to 12th हम लोगों ने लिखा है, तो 1st to 12th लिखने के बाद में हम लोगों को इसकी ट्रिक ध्यान में रखनी है। अब ट्रिक ध्यान रखने के लिए क्या होगा कि आप किसी भी टाइप के कोई कपड़े को टच करो। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कहाँ आती है, तो सबसे अच्छी ज़्यादा फीलिंग आती है जब आप किसी वेलवेट के कपड़े को टच करते हैं। ठीक है, वेलवेट का कपड़ा आप लोगों ने सबने देख रखा होगा, जो मखमल टाइप जो लगता है ना, एकदम सॉफ्ट। ठीक है, हाथ लगाया मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है और इसकी ट्रिक जो याद रखनी है वो याद रखनी है। ओह ओह ओह, अरे वाह इतना शानदार कपड़ा है। ठीक है, तो 3 बार आपको ओह लिखना है। उसके बाद में टू टच एंड फील, आप उसको टच करो एंड देन फील करो, टच एंड फील। ए वेलवेट गिव्स ए वेरी अमेजिंग हैप्पीनेस। तो यहाँ आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो क्या है, ओह ओह ओह, टू टच एंड फील ए वेलवेट गिव्स ए वेरी अमेजिंग हैप्पीनेस। सेंसरी ऑर्गन में रहेगा। ठीक है, तो सेंसरी टाइप हो गया ऑल्फैक्टरी घ्राण वर्ड से, और इसका जो फंक्शन होगा वो स्मेल से रिलेटेड जो भी फंक्शन रहेगा वो ऑल्फैक्टरी लॉब्स में ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। ठीक है, सेंसरी टाइप का और फोरब्रेन से ओरिजिन होता है। ये हमारा फर्स्ट है वो हमें याद हो चुका। देन सेकंड की बात करते हैं। देन सेकंड हमारे रहेगा ऑप्टिक नर्व। अभी जो ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व में हम बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों से रिलेटेड रहेगी, या भी हमारे फोरब्रेन से, और आईज भी हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो ये विजन के लिए, देखने के लिए किसी चीज़ को, तो ये दोनों बहुत इजी थे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर या अक्षी चालक, इन दोनों के नाम से हम लोगों को ये समझ में आएगा कि ये दोनों चीज़ें हम लोग 3rd और 4th पहले ही देख चुके। ठीक है, एक तो यहाँ पे ट्रोकोलर। ठीक है, तो ये याद करो, चाहे हम याद करो एक्यूलोमोटर। तो ये जो दोनों है ये हमारी मिड ब्रेन से है, और ये दोनों के दोनों मोटर टाइप के, और इन दोनों का फंक्शन भी सेम है। ये करेगी मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, मतलब कि जो हमारे नेत्र गोलक रहेंगे उनकी क्रियाविधि, उनके जो गति को है कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो 5th ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल है जिसको हम डेंटिस्ट नर्व भी कह सकते हैं। तो ट्राइजेमिनल है वो क्या होगी कि जो मुंह से रिलेटेड, ठीक है, दांतों से, जबड़े से, ऊपर वाले जबड़े से, नीचे वाले जबड़े से जो रिलेटेड रहेगी, इसलिए उसको हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। ये कौन से एरिया से होगी, और ये मिक्स्ड होगी। ठीक है, मिक्स्ड है, 3-4 चीजें हम लोग ऐसे ही मिक्स पढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें लोअर जॉ, निचला जबड़ा, अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, और चिक्स। ठीक है, तो इन सब के मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। फिर है हमारे 4th होगा वो एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस हो या हिंदी में इसको कहा जाता है अपचालक। ठीक है, ये भी हमारे कौन सा एरिया से होगा, और ये किस टाइप का होगा, मोटर चालक टाइप का होगा। ठीक है, और इसका काम होगा वही आईबॉल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो ये आपके यहाँ पे 6 है, मतलब 12 में से 6 आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे 1st और 2nd हमारी इजी सी है। 3rd और 4th मिड ब्रेन के लिए याद रखनी है, ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल में मैंने 3 चीजें इसमें बताई, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा और हमारे चिक्स। ठीक है, फिर एब्ड्यूसेंस है, तो एब्ड्यूसेंस हमारे आईबॉल्स के ही मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेशियल के बारे में, जो हमारा फेशियल रहेगा, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन हमारे कौन से एरिया से कंट्रोल हो रहे थे, मिक्स टाइप का रहेगा फेशियल एक्सप्रेशन, तथा उसके साथ साथ में जो टेस्ट बर्ड्स हमारे कहाँ होती है, जीभ के ऊपर होती है, तो टेस्ट बर्ड्स को भी यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करेगा। और टेस्ट बर्ड्स का कितना भाग, 2/3 भाग ही यहाँ से कंट्रोल होगा, उससे ज़्यादा जो 1/3 भाग होगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फेशियल के बाद हम बात करते हैं ऑडिटरी के बारे में। ऑडिटरी जो सुनने के लिए, ठीक है, ऑडिटरी किसके लिए, सुनने के लिए, ये भी हमारे कौन से एरिया से, और हमारे सेंस ऑर्गन सेंसरी से रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग आई और जो हमारे ईयर की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मूवमेंट्स ऑफ आई बोल आ रहे हैं, देखने में ऑप्टिक नर्व्स कैसे काम करेगी, तो उसके लिए हमें आई की स्ट्रक्चर है वो ध्यान में होनी जरूरी है। तो हम आई की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब हम आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करवा देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि बॉडी बैलेंस एंड हियरिंग का आपको ये तो ध्यान में है कि हमारे जो कान है वो हमें सुनने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये ध्यान में नहीं है कि हमारी जो बॉडी का कम्प्लीटली बैलेंस है, कि हम लोग आराम से खड़े हैं, वो बैलेंस बॉडी का बनाने का काम है वो भी किसका होता है, हमारे कान का ही होता है। अब कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोसाफेरेंजियल, जो जीवा ग्रसनी है, तो ये हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा से टेस्ट बर्ड्स इसमें 1/3 और फेरिंग्स भी इसी में पाए जाएंगे। उसके बाद में जिसका नाम सबसे छोटा है, जिसका नाम सबसे इजीली याद होगा, उसके काम सबसे ही ज़्यादा है, ठीक है। जो 10th है वो क्या रहेगी, वेगस रहेगी, ठीक है, वेगस। और वेगस को यहाँ पे मिक्स्ड बोला है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से रिलीज होती है, और जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन लाइक फेरिंग्स, लंग्स, हार्ट, स्टमक और यहाँ इंटेस्टाइन, इसोफेगस, उन सब के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम है वो किसके पास में है, वेगस के पास में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे नाम हैं इनके आगे की तरफ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस अलग रख दिया, तो यहाँ पे आप एक हल्का सा कॉलम और बना लीजिए, और ये सारी की सारी ट्रिक है वो कॉलम्स में यहाँ लिख लीजिए इसके पास में, ताकि आपको ये सारे के सारे नाम यहाँ वो इजीली याद हो सके, ठीक है। तो आप लोग यही काम कीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है वो कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट है हमारे वेगस। भाई इसके कितने सारे काम पढ़े हम लोगों ने, तो ये कौन सी होगी, वेगस, ठीक है। सबसे छोटा नाम है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। फिर है सबसे लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, और वेगस का नंबर कौन सा था वो भी ध्यान में रखना है, नंबर कौन सा था, 10th नंबर था। देन जो लार्जेस्ट रहेगी वो रहेगी ट्राइजेमिनल, तो ट्राइजेमिनल है वो हमारे 5th रहेगी। तो 10 की आधी क्या होगी, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10वीं और 5वीं आपको ध्यान में रखनी है। फिर स्मॉलेस्ट है वो एब्ड्यूसेंस, ठीक है। एब्ड्यूसेंस यहाँ हम लोगों ने जो 6 पढ़ी है, तो वो 6 वाला पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे एब्ड्यूसेंस रहेगा। उसके बाद में हमारी जो थिनेस्ट का मतलब जो सबसे पतली पाई जाएगी, तो वो सबसे पतली कौन सी होगी यहाँ पे, ट्रॉक्लियर, जो हमारे 4th नंबर की यहाँ नर्व है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स देखी, उन क्रेनियल नर्व्स के सीरियल नंबर, उनकी ट्रिक के साथ में उसका नेचर, उसके साथ में उसकी ओरिजिन, एंड देन हम लोगों ने फंक्शन को यहाँ डिस्कस किया। हमारे यहाँ पे दो नर्व्स है वो और रहती है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 नर्व्स के बारे में स्टडी है वो कर चुके। अब जो हमें बात करनी है वो बात करनी है 11th और 12th के बारे में। तो जो 11th है वो 11th है हमारी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, ठीक है। जो स्पाइनल नर्व के लिए एक्सेसरी नर्व रहेगी वो हमारी 11th रहेगी, वो भी हमारे किस टाइप की होगी, मोटर टाइप की होगी, और मेडुला ऑब्लिगेंटा से रिलीज होगी। ये दोनों मिक्स्ड थी, ये दोनों है वो कैसी होगी, मोटर नेचर की रहेगी, एंड हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा से ही रिलीज होने वाली दोनों है। तो जो एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स है उसके बारे में जो फंक्शन रहता है वो रहता है हमारे नेक पोर्शन का, शोल्डर पोर्शन का, और लैरिंग्स पोर्शन को कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास में, हमारे यहाँ पे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स के पास में। उसके बाद में जो हमारी 12th है वो है हाइपोग्लोसियल। तो हाइपोग्लोसल, ग्लोसल वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे जीवा के लिए, टंग के लिए, ठीक है। तो टंग्स की मसल्स को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मोटर है, तो वो हमारी 12th रहेगी। इसका भी ओरिजिन है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा से, और इसका नेचर है वो कैसा रहेगा,
मोटर टाइप का नेचर रहेगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एम, ठीक है। तो आप ये वाली सारी ट्रिक्स और ये वाली सारी ट्रिक्स है वो यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच बीच में लिख के इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको ये चीजें हैं वो अच्छे से ध्यान में आ जाए, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इनको लिखेंगे ना, ठीक है, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा ना कि सेंसरी को अलग छांट दो, फिर मिक्स्ड को अलग छांट दो, मोटर है उनको अलग छांट दो, तो वो आप लोग इजीली याद कर सकते हैं उसके बाद में। और फंक्शंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई दिए, तो आप लोग याद कर लीजिए। जितनी क्रेनियल नर्व्स हार्ड है, ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम 12 जोड़ी में जान निकाल दी, क्या है यार ये 12 जोड़ी के इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे, इनके सारे क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग है, तो वो सारा का सारा पैटर्न है वो याद करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 12 जोड़ी पढ़ी है, उस तरह की माथाफोड़ी हमें स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स में नहीं करनी, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स है होगी वो भी 31 पेयर, ठीक है, लेकिन 31 पेयर के आपको नाम नहीं याद करने होंगे। आपने यदि जो वर्टिबल कॉलम वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसी से आपको नर्व्स है वो ध्यान में आ जाएगी और सारी की सारी मिक्स टाइप की होगी, तो ये माथाफोड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी नोटबुक को एक बार और पढ़ लीजिए और फिर एक बार और पढ़ लीजिए। 2 बार आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।